हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम रोज़ करते हैं, मैं शुरू से बोल रही हूँ कि शुरू में मेरा ये था कि मैंने पर पैसा पर क्वेश्चन किया था, लेकिन बीच में मैंने इसको बदलकर पर 1 रुपीज़ पर क्वेश्चन किया है। हमारा रोज़ का 150 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ होती हैं जो 150 रुपये की होती हैं। वो क्वेश्चंस 6 to 10, 6 to 12 और रिट, पटवारी, पीएसआई सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं उसको थंबनेल में इसलिए मेंशन नहीं करती हूँ क्योंकि मैं पर्टिकुलर रिट की तैयारी कर रही हूँ और रिट की मेरी तैयारी के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे भी क्वेश्चंस करूँ। इसमें मेरा भी कुछ फ़ायदा है और आप लोगों का भी कुछ फ़ायदा है। आपके दो तरीके से फ़ायदे हैं। पहला, आपको अर्निंग होती है, दूसरा आपका रिवीजन होता है। और फिर मैं ये तो कहती नहीं हूँ कि पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस के आप मुझे आंसर देंगे तभी मैं आपको पेमेंट करूँगी। अगर 150 में से आप 2 क्वेश्चंस के आंसर देते हैं तो मैं 2 का भी पेमेंट आपको करूँगी। बस आपको करना क्या है कि मैंने जो क्वेश्चन नंबर आपको बोला है, बस वो सीरियल आंसर में देकर मुझे आंसर करना है। ये आंसर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम चैनल पर कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपनी जो मुगल राजपूत रिलेशन चल रहे थे उसमें हमारे 350 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 351 से 500 तक आज हम 150 क्वेश्चन करेंगे। तो 351 नंबर इज़ मेवाड़ और मालवा के मध्य विवाद का प्रमुख कारण कौन सा राज्य था? 352 महमूद खिलजी द्वितीय के सामंत कौन थे? 353 चंदेरी का शासक कौन था? 354 अंततः मेदिनी राय महाराणा सांगा की सहायता से कहाँ का स्वतंत्र शासक बन गया? 355 गागरोन या झालावाड़ का युद्ध मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा व मालवा के महमूद खिलजी गुजरात के मुजफ्फर शाह के बीच युद्ध कब हुआ? 356 दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी राणा सांगा की बढ़ती हुई शक्तियों से भयभीत होकर किस राज्य पर आक्रमण कर देता है? 357 बाबर द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण के प्रमुख कारण बताइए। 358 दिल्ली शासक बाबर और मेवाड़ शासक राणा सांगा दोनों की सेनाओं के बीच हुए इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? 359 खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य कब हुआ? 360 खानवा का मैदान कहाँ है? 361 खानवा के युद्ध से पहले महाराणा सांगा ने कौन सी प्रथा चलाई? 362 राजस्थान के तथा राजपूत शासकों ने खानवा के युद्ध में किस प्रथा के तहत महाराणा सांगा का साथ दिया? 363 खानवा के युद्ध में मारवाड़ से राणा सांगा की सहायता के लिए कौन आया? 364 खानवा के युद्ध में आमेर से राणा सांगा की सहायता के लिए कौन आया? 365 खानवा के युद्ध में ईडर से राणा सांगा की सहायता के लिए कौन आया? 366 खानवा के युद्ध में मेड़ता से राणा सांगा की सहायता के लिए कौन आया? 367 खानवा के युद्ध में बागड़ से राणा सांगा की सहायता के लिए कौन आया? 368 खानवा के युद्ध में चंदेरी से राणा सांगा की सहायता के लिए कौन आया? 368 खानवा के युद्ध में 369 खानवा के युद्ध में बीकानेर से राणा सांगा की सहायता के लिए कौन आया? 370 खानवा के युद्ध में सलुम्बर उदयपुर से राणा सांगा की सहायता के लिए कौन आया? 371 खानवा के युद्ध में गोगुंदा से राणा सांगा की सहायता के लिए कौन आया? 372 खानवा के युद्ध में सादड़ी से राणा सांगा की सहायता के लिए कौन आया? 373 इब्राहिम लोदी के पुत्र महमूद लोदी ने किस युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी? 374 राजस्थान का कौन सा युद्ध था जिसमें तोपों, बंदूकों, बारूदों का प्रयोग हुआ था? 375 बाबर खाने के तोपखाने की तोपची का नाम बताओ। 376 खानवा के युद्ध में
राणा सांगा की हार के कारण बताइए। 377 राणा सांगा खानवा के युद्ध में मूर्छित हो गए और घायल राणा सांगा को किसने अपने घोड़े पर बैठाकर बसवा दौसा नामक स्थान पर लेकर आए। 378 राणा सांगा का चबूतरा कहाँ है। 379 बसवा दौसा से राणा सांगा कहाँ चले गए। 380 राणा सांगा ने अपनी प्रिय रानी हाड़ी रानी कर्मावती, जिनके पुत्र कौन थे, विक्रमादित्य व उदय सिंह, को हमेशा हमेशा के लिए कौन सा दुर्ग दे दिया। 381 बाबर और मेदिनी राय के मध्य 1528 में होने वाले चंदेरी के युद्ध में भाग लेने के लिए सांगा कहाँ गए। 382 चंदेरी के युद्ध के लिए जाते समय मार्ग में मेवाड़ के सरदारों ने राणा सांगा को किस स्थान पर जहर दे दिया। 383 महाराणा सांगा की मृत्यु कब हुई। 384 राणा सांगा का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया, जहाँ राणा सांगा की 32 खंभों की छतरी स्थित है। 385 महाराणा सांगा के पुत्रों के नाम बताइए। 386 महाराणा रतन सिंह ने कब से कब तक मेवाड़ पर शासन किया। 387 महाराणा सांगा हाड़ी रानी कर्मावती से उत्पन्न पुत्रों के नाम बताइए। 388 महाराणा विक्रमादित्य जो अल्पायु में मेवाड़ के शासक बने, तब इनकी संरक्षिका कौन बनी। 389 महाराणा विक्रमादित्य के काल में कहाँ के शासक ने मेवाड़ पर 2 बार आक्रमण किया। 390 गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर प्रथम आक्रमण कब किया। 391 1533 में हाड़ी रानी कर्मावती ने बहादुर शाह को क्या देकर वापस भेज दिया। 392 बहादुर शाह का द्वितीय आक्रमण मेवाड़ पर पुनः कब हुआ। 393 हाड़ी रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी, लेकिन हुमायूं नहीं आया। तब कर्मावती ने विक्रमादित्य और उदय सिंह को कहाँ भेजा। 394 चित्तौड़गढ़ दुर्ग का द्वितीय साका कब हुआ। 395 चित्तौड़गढ़ दुर्ग के द्वितीय साका के समय आक्रमणकारी कौन था। 395 चित्तौड़ दुर्ग के द्वितीय साका के समय जौहर किसने किया। 397 चित्तौड़गढ़ दुर्ग के द्वितीय साका के समय केसरिया किसने किया। 398 चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पतन का कारण कौन था, जिसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 399 महाराणा विक्रमादित्य का कार्यकाल बताइए। 400 हुमायूं को कर्मावती द्वारा बुलाने पर न आने का कारण हुमायूं का कालिंजर दुर्ग को जीतने में व्यस्त रहना था। कालिंजर दुर्ग किसका था। 401 हुमायूं ने कालिंजर दुर्ग जीतकर गुजरात पर आक्रमण कर दिया, अतः बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ दुर्ग छोड़कर गुजरात आ गए। पीछे से किसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करके पुनः चित्तौड़गढ़ दुर्ग वापस प्राप्त कर लिया। 402 महाराणा विक्रमादित्य की हत्या किसने व कब की। 403 दासी पुत्र बनबीर ने जब उदय सिंह की भी हत्या करनी चाहिए, तब किसने और कैसे उदय सिंह को बचा लिया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग से कुंभलगढ़ दुर्ग के किलेदार आशा देवपुरा के पास ले गई। 404 कुंभलगढ़ दुर्ग से महाराणा उदय सिंह ने मारवाड़ के शासक राव मालदेव की सैन्य सहायता लेकर कब और कहां आक्रमण किया। 405 महाराणा उदय सिंह का कार्यकाल बताइए। 406 महाराणा उदय सिंह का प्रथम राज्याभिषेक कब हुआ। 407 महाराणा उदय सिंह का द्वितीय या विधिवत राज्याभिषेक कब हुआ। 408 महाराणा उदय सिंह ने कब उदय सागर झील बनाकर उदयपुर नगर बसाया व उदयपुर नगर को मेवाड़ की राजधानी बनाया। 409 सिटी पैलेस या चंद्र महल की नींव 1559 में कहाँ व किसके द्वारा रखी गई। 410 सिटी पैलेस में स्थित 9 चौकी महल किसके द्वारा निर्मित है, जिसमें मेवाड़ के शासकों का राज तिलक होता था। 411
किसने 1544 ईस्वी में गिरी सुमेर के युद्ध में राव मालदेव को हराकर मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। 412 मारवाड़ के बाद शेरशाह सूरी मेवाड़ पर आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन इससे पहले ही उदय सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली और मेवाड़ के सभी दुर्गों की चाबियां किसको दे दी। 413 किसने कहा है कि महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के मध्य यदि उदय सिंह का नाम नहीं होता तो मेवाड़ के पन्ने और अधिक उज्जवल होते। 414 अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, तब मेवाड़ के महाराणा कौन थे। 415 अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया। 416 अकबर ने मेवाड़ का चित्तौड़गढ़ दुर्ग कब जीता। 417 अकबर के मेवाड़ पर आक्रमण करने के कारण बताइए। 418 अकबर ने 1567 में मेवाड़ पर आक्रमण करके किस दुर्ग को घेर लिया। 419 महाराणा उदय सिंह ने किन्हें चित्तौड़गढ़ दुर्ग का किलेदार बनाकर स्वयं पहाड़ों में चले गए। 420 अकबर ने महाराणा उदय सिंह का पीछा करने के लिए अपने किस सेनापति को पहाड़ों में भेजा, लेकिन सफलता नहीं मिली। 421 अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के चारों ओर लंबे समय तक घेराबंदी रखी और दुर्ग की दीवारों को तोड़ने के लिए किसका निर्माण करवाया। 422 जयमल मेड़तिया जब दुर्ग की दीवार का निरीक्षण कर रहे थे, तब अकबर की किस बंदूक की गोली से घायल हो गए। 423 चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तृतीय साका कब हुआ। 424 चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तृतीय साका 1568 में आक्रमणकारी कौन था। 425 चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तृतीय साका 1568 में केसरिया किसने किया। 426 चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तृतीय साका 1568 में जौहर किसने किया। 427 घायल जयमल मेड़तिया को कल्लाजी राठौर ने अपने कंधों पर उठ बैठाकर अकबर से युद्ध किया, अतः कल्लाजी को क्या कहा जाता है। 428 रानी फूल कंवर किसकी पत्नी थी। 429 रानी फूल कंवर किसकी बहन थी। 430 आमेर के किस शासक की सलाह पर अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की विजय के उपरांत कत्ले आम आदेश जारी कर दिया। 431 चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कत्ले आम के अमिट कलंक को मिटाने के लिए अकबर ने क्या किया, जो कालांतर में औरंगजेब ने तुड़वा दी। 432 बीकानेर के शासक महाराजा राय सिंह ने जयमल मेड़तिया व फतेह सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ बनवाई। 433 महाराणा उदय सिंह ने 1568 के साके के बाद पहाड़ों से बाहर आकर नई राजधानी किसे बनाया। 434 महाराणा उदय सिंह का देहांत कब हुआ, वह कहाँ हुआ जहाँ उदय सिंह की छतरी स्थित है। 435 महाराणा प्रताप का कार्यकाल बताइए। 436 महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, वह कहाँ हुआ। 437 महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है प्रतिवर्ष। 438 महाराणा प्रताप की जयंती कहाँ मनाई जाती है। 439 महाराणा प्रताप के बचपन का नाम बताइए। 440 महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था। 441 महाराणा प्रताप का विवाह किससे हुआ। 442 प्रताप अजबदे से जन्मे पुत्र का नाम बताइए। 443 महाराणा उदय सिंह की पत्नी जयवंता बाई से उत्पन्न पुत्रों के नाम बताइए। 444 महाराणा उदय सिंह की प्रिय पत्नी धीर बाई बटियाणी से उत्पन्न पुत्र का नाम बताइए। 445 महाराणा उदय सिंह ने अपने बड़े पुत्र प्रताप को राज्य से वंचित करके किस पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 446 महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद धीर बाई बटियाणी ने कुछ सरदारों को अपने अधीन करके किसका राज तिलक किया। 447 मेवाड़ के सरदारों ने
जगमाल को हटाकर महाराणा प्रताप का किसका राज तिलक कर दिया। 447 मेवाड़ के सरदारों ने जगमाल को हटाकर किसका राज तिलक कर दिया। 448 महाराणा प्रताप के राज तिलक पर प्रताप की कमर पर तलवार किसने बांधी। 449 जगमाल को हटाना और प्रताप को राजा बनाना क्या कहलाता है। 450 प्रताप के राज तिलक से नाराज होकर कहाँ चले गए। जगमाल प्रताप के राज तिलक से नाराज होकर कहाँ चले गए। 451 महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक कब हुआ। 452 महाराणा प्रताप ने अपने राज्य की राजधानी किस दुर्ग को बनाकर शासन आरंभ किया। 453 महाराणा प्रताप का द्वितीय या विधिवत राज्याभिषेक कब हुआ। 454 महाराणा प्रताप के द्वितीय राज्याभिषेक में कौन आए थे। 455 महाराणा प्रताप कितनी वर्ष की आयु में शासक बने। 456 महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक मेवाड़ में शासन किया। 457 महाराणा प्रताप का कितने वर्ष की आयु में देहांत हो गया। 458 हल्दीघाटी का युद्ध कहाँ हुआ। 459 हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ। 460 हल्दीघाटी का युद्ध किनके बीच हुआ। 461 हल्दीघाटी युद्ध में मुगलों की सेना का नेतृत्व किसने किया। 462 हल्दीघाटी युद्ध में मेवाड़ी सेना का नेतृत्व किसने किया। 463 अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध की रूपरेखा कहाँ बनाई। 464 अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध का उद्देश्य क्या रखा। 465 महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध की रूपरेखा कहाँ बनाई। 466 महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध का उद्देश्य क्या रखा। 467 हल्दीघाटी युद्ध में मुगलों का सेनापति कौन था। 468 हल्दीघाटी युद्ध में मुगलों का कमांडर कौन था। 469 हल्दीघाटी युद्ध में मेवाड़ी सेना का सेनापति कौन था। 470 हल्दीघाटी युद्ध में मेवाड़ी सेना का कमांडर कौन था। 471 हल्दीघाटी युद्ध में भील सेनापति कौन थे। 472 हल्दीघाटी युद्ध में मुगलों की सेना कितनी थी। 473 हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की सेना कितनी थी। 474 किसके अनुसार मुगल व प्रताप की सेना का अनुपात 4:1 था। 475 मिर्जा राजा मानसिंह ने कहाँ पर और कितने दिनों तक अपनी मुगल सेना को पहाड़ी प्रशिक्षण दिया। 476 महाराणा प्रताप ने पहाड़ी युद्ध करने की बजाय कौन सा युद्ध करने की योजना बनाई। 477 हल्दीघाटी युद्ध से पहले मुगल सेना का अंतिम शिविर कहाँ लगाया गया। 478 हल्दीघाटी युद्ध से पहले महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम शिविर कहाँ लगाया। 479 हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा। 480 हल्दीघाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा। 481 हल्दीघाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा। 482 हल्दीघाटी युद्ध को बादशाही बाग का युद्ध किसने कहा। 483 हल्दीघाटी युद्ध को मोलेला लोसिंग का युद्ध किसने कहा। 484 हल्दीघाटी युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार कौन था। 485 हल्दीघाटी युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन बदायूनी ने किस ग्रंथ में किया। 485 हल्दीघाटी युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन बदायूनी ने किस ग्रंथ में किया। 486 हल्दीघाटी युद्ध में किसने अपनी दाढ़ी राजपूतों के खून से रंगी। 487 हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का मुकुट किसने धारण किया और महाराणा प्रताप को युद्ध से अलग कर दिया। 488 हल्दीघाटी युद्ध में मेवाड़ी सेना में कौन कौन वीर गति को प्राप्त हुए। 489 हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप के हाथी का नाम बताइए। 490 हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप के घोड़े का नाम बताइए। 491 हल्दीघाटी युद्ध में मुगल इतिहासकार किसकी विजय बताते हैं। 492 हल्दीघाटी युद्ध में मेवाड़ी इतिहासकार किसकी विजय बताते हैं। 493 चेतक घोड़े
की समाधि व स्मारक कहाँ है? 494। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपना इलाज कहाँ करवाया? 495। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कहाँ शरण ली? 496। गोगुंदा से मुगल सेना ने कई बार कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया, जिसका परिणाम क्या रहा? 497। कुंभलगढ़ दुर्ग पर असफलता के बाद मिर्जा राजा मानसिंह व आसफ खां अजमेर लौट गए, जहां अकबर ने क्या किया और बाद में मिर्जा राजा मानसिंह को माफ़ कर दिया? 498। भगवंत दास, मिर्जा राजा मानसिंह व कुतुबुद्दीन खान ने कब व कहाँ आक्रमण किया और पुनः गोगुंदा पर अधिकार कर लिया और कुछ समय के बाद अकबर भी वहाँ आए? 499। अकबर ने किसको गोगुंदा का सूबेदार बनाकर तीनों सेनापतियों भगवंत दास, मिर्जा राजा मानसिंह, कुतुबुद्दीन खान के साथ आगरा चले गए? 500। मेवाड़ी सेना ने मुजाहिद बेग खां को मारकर गोगुंदा पर पुनः अधिकार कर लिया, जिससे क्रोधित होकर अकबर ने बड़ी भारी सेना के साथ मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजा? मैंने आपसे कहा था कि मैं रोज़ आपके लिए सुबह मॉर्निंग 5 से 7 बजे ऑनलाइन मतलब क्लास लेकर आऊँगी, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रही है अभी, तो मैं अभी वीडियो बना के अपलोड किया करूँगी। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ आप आंसर करने की कोशिश करें। मैंने शुरू में भी आपसे कहा था आप 2 क्वेश्चन के आंसर करेंगे, आपको 2 का पेमेंट मिलेगा। और बाकी आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।